सर्वेभ्य नमो नमः। प्यारे मित्रों, ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सेकंड ग्रेड भर्ती जो निकली थी उसका सिलेबस यहाँ पर इन्होंने डाल दिया है। देखो 2018 में जो भर्ती हुई थी उसका सिलेबस था, उससे कुछ परिवर्तन इसमें किया गया है। तो देखिए, जो पार्ट 1 है वो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर का आएगा। इसमें संज्ञा प्रकरणतः सामान्य प्रश्न, यानी संज्ञा प्रकरण है उससे सामान्य प्रश्न हैं वो आएंगे। देखिए, ये संज्ञा प्रकरण है, इससे ये सूत्र हमें याद रखने हैं। इत, संयोग, संहिता, सवर्णम, उदात, अनुदातः, स्वरित और उच्चारण स्थानानी और पदम। ये मैंने करवा भी दिया है, आप YouTube पर चेक कर लेना, मैंने डाला है। और इसके बाद में दूसरा है आपको संधि सूत्रानुसार, यानी सिर्फ आपको दिए गए हैं इन सूत्रों को ही याद करना है, इनके अलावा कोई भी संधि आपसे पूछी नहीं जाएगी। तो अच संधि है, इको यणची, एचो, ए वायावह, अकह सवर्णे दीर्घ है, आद गुण है, वृद्धि रेची, एंगी पर रूपम, एंग पदांतति, इद्दुदेद द्विवचनम प्रग्रह्यम, ये अच संधि की हैं। और हल संधि के सूत्र हैं स्तो सचूना सचू, सटूना सटू, झल्लाम जसो अंते, यरो अनुनाशुके अनुनासिको वा, झयो हो अंतरश्याम, तोरली मो अनुस्वार है, अनुस्वार से यही परस्वर्ण है, सस छो अटी। अब देखिए विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या क्या है? स सजूसो रू, खर अवसानियो विसर्जनीय, विसर्जनीय से स, अतो रोरु प्लात प्लूते है, हसी च रोरी, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण है। सिर्फ यही सूत्र हैं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। ये 2018 में भी यही थे और अब भी यही हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अब देखिए आगे तीसरा है समास। समास में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। समास में पहले भी यही थे, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। एतेषां समासानां सामान्य परिचय, पदानां समासः और समास विग्रहश्च, यानी सामान्य परिचय होना चाहिए इन सारे समासों का, और समास विग्रह भी पूछ सकते हैं या फिर समास भी पूछ सकते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय देखिए, प्रत्यय भी सारे वैसे के वैसे हैं, यही प्रत्यय पहले भी थे। सत्री, सानज, तुमुन, तव्यत, अनियर, अणुवुल, त्रिच, यत, ण्यत, कयप, कत्वा, लायप, लयुट, घै, मतु, तल, तरप, तमप, कत और कतवतु। ये सारे प्रत्यय हैं, इनसे संबंधित प्रश्नोत्तर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। अब देखिए शब्द रूप और धातु रूप, इनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया गया है। अब देखिए शब्द रूप हैं, उनमें एक तो राजन है, ये अब की बार जोड़ा गया है, और कुछ शब्द हटा दिए पिछली बार से, जैसे सखी शब्द है, स्त्री शब्द है, जगत है, सर्व है, इन सबको हटा दिया गया है। और अस्मद को जोड़ दिया और युष्मद को जोड़ दिया, इन सबको जोड़ दिया गया है। सर्व को भी हटा दिया, जो 2018 में थे उनमें से कुछ हटा दिए हैं और 1, 2, 3 को जोड़ा गया है। तो ये ध्यान से देखिए, राजन है वो नया है, आप याद कर लीजिएगा। अस्मद, युष्मद नया ऐड किए हैं इन्होंने शब्द रूप, इनको याद कर लेना। धातु रूपों में देखिए आपको पुष्पमेपदी और ये पंच लकारों में जो धातु रूप दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से हैं देखो, 6-7 हटा दिए हैं। कौन कौन से हटा दिए? एक तो इस हटा दिया जो है नहीं इसमें, एक वृत्त, त्यज, चुर, श्रु, जन, कथ, ये हटा दिए हैं इन्होंने। और उन्होंने ये इनमें से देखो ये प्रच, हन, कुछ 1-2 हैं ये नए इन्होंने जोड़ दिए हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा। और अव्यय पद हैं, इनमें से देखो ये 3 हटा दिए हैं। 21 थे पहले और अब क्या हैं, 18 हैं, तो इनमें से 3 हटा दिए हैं। किल, खलु और नमय नया नहीं जोड़ा है, तो ये आपके लिए थोड़ा कम हो गया है, ये अच्छा हो गया। अब उपसर्ग देखिए, उपसर्ग से संबंधित उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया है, सामान्य यही उपसर्ग आएंगे।
प्र प्रा अप सम अनु दूर वि आ अति सु प्रति परि उप निर अधि। ये मैंने इनसे संबंधित कुछ वीडियो यहाँ पर छोड़ दी हैं, कुछ आपको जल्दी ही उपलब्ध करवा दी जाएंगी। अब देखिए फिर उपयुक्त पाठ्यक्रम आधारित वाक्य शुद्धि संस्कृत अनुवाद आएगा, जो आपको करना होगा वो भी आप कर सकते हैं। फिर पार्ट 2 आएगा, इसमें क्या आएगा, स्नातक स्तर का, स्नातक स्तर का आएगा। इसमें क्या है, सबसे पहले कारक हैं वो सूत्र दिए गए हैं, तो कारक में ज़्यादा तो कुछ परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है, लेकिन एक तो ये देखिए कर्तुर इप्सितम कर्म तो इन्होंने पहले ही दिया था, कर्मणि द्वितीया ये जोड़ा है, और अपवर्गे तृतीया, कर्तृकरणीयो तृतीया, चतुर्थी संप्रदाने, अपादाने पंचमी, ये 1-2 सूत्र जोड़े हैं। और इनके अलावा देखो षष्ठी च अनादरे, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, जो आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ये इन्होंने नया जोड़ दिया है, अब ये भी ध्यान रखना है। फिर छंद, छंद कौन कौन से पूछे जाएंगे, देखो अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवर्ज्रा, उपेंद्रवर्ज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग, प्रियात, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दुल विकीर्णतम और स्त्रंगंद्रा, इन छंदों का प्रयोग किया है। इनमें कुछ भी नए परिवर्तन नहीं किया है, जो 2018 में थे वो वैसा कि वैसे हैं, आप इन्हीं को पढ़ लीजिएगा ध्यान से। आप देखिए आगे देखिए, अलंकार, अलंकार में भी कोई परिवर्तन नहीं किया है। अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निर्दर्शना, दृष्टांत, अर्थांतर, न्यास, दीपकम और तुल्योगिता, ये सारे अलंकार पढ़ने हैं। इनके लक्षण पूछे जा सकते हैं, इनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। कई बार क्या आता है, उदाहरण दे देते हैं और बोलते हैं कि ये कौन सा अलंकार इसमें, और कई बार इनका लक्षण पूछ लेते हैं। अच्छा, सुक्ता, निम्नलिखित सुक्तानाम ग्रंथानाम सामान्य परिचय, सामान्य परिचय है, उसमें इंद्र सूक्त के बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में, अग्नि सूक्त, संज्ञान सूक्त और विश्वदेव सूक्त। अच्छा, पिछली बार 2018 में इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त है, इनके साथ विष्णु सूक्त था, विष्णु सूक्त को हटा दिया, और यहाँ पर संज्ञान सूक्त और विश्वदेवा सूक्त, ये 2 सूक्त हैं, ये नए जोड़ दिए हैं। श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय, ये पहले भी था, अभी भी है, आपको पढ़ना है। ईशोपनिषद पहले भी था, अभी भी है, पढ़ना है। भारतीय संस्कृति संबंधित प्रश्न, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ, ये आपको परीक्षा में पढ़ने हैं, अब जरूर से जरूर आएंगे, पहले भी थे और अभी भी हैं। अब देखो संस्कृत साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न हैं, ये देखिए आपको पहले भी थे। महाकाव्य का परिचय, गद्य कवियों का परिचय, नाट्य कवियों का परिचय, नीति कवियों का परिचय और अर्वाचीन कवि। इसमें कौन कौन से हैं? महाकवियों में वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष। गद्य काव्य में दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट और अंबिकादत्त। नाट्य कवियों में भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक और विशाखदत्त। और नीति कवियों में है भर्तृहरि, विष्णु शर्मा और नारायण पंडित। और अर्वाचीन कवियों में है देव ऋषि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और पदम शास्त्री, प्रभाकर शास्त्री और सूर्य नारायण शास्त्री। इन सब का सामान्य परिचय, इनकी पुस्तकें, इनके बारे में पूछा जा सकता है। फिर पार्ट 3 किससे होगा? शिक्षण विधियों से संबंधित होगा। शिक्षण विद्या, भाषा कौशल संबंधी प्रश्न पिछली बार की तरह है, 2018 की तरह कोई परिवर्तन नहीं। अध्यापन विधि प्रश्न सेम है, अध्यापन कौशल प्रश्न कोई परिवर्तन नहीं है, सेम है। और पाठ योजना प्रश्न ये भी सेम है, इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये हमारा संस्कृत का सिलेबस था जो आपको बता दिया है। इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, फिर भी आप एक बार इसको देख लीजिएगा। धन्यवाद है। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे सारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं।